जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 मई और 24 मई के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से प्रभावित होगी, जानेंगे आपके जीवन के हर पहलू के बारे में। स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, आपका करियर, नौकरी, दुकान, सभी चीज़ों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 23 मई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है सुबह 5 बजे तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा। इस दिन सुकर्मा नाम का योग बन रहा है। ये शनिवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में है, चंद्रमा भी वृषभ राशि में है, यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही साथ इस समय विराजमान है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज द्विपुष्कर नाम का योग बन रहा है जो अगले दिन तक बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, यानी तीन ऐसे महासंयोग, ऐसे महायोग बन रहे हैं जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और अगर पुष्कर योग की बात करें तो देखिए, ये पुष्कर योग सभी नक्षत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अगर हम सर्वार्थ सिद्धि योग देखें तो सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला ये योग माना जाता है। 24 मई की बात करते हैं। 24 मई शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और धृति नाम का योग बनेगा। सूर्य वृषभ राशि में है और रात्रि के बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश भी कर जाएंगे, जिससे नौतपा शुरू हो जाएगा। यानी सूर्य जब भी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं 15 दिनों के लिए, ये जो नक्षत्र है ये चंद्रमा का नक्षत्र है, इसके स्वामी चंद्रमा है, तो नौतपा शुरू होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है और हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है। चंद्रमा शाम 5:30 बजे तक वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक है। इस दिन भी द्विपुष्कर नाम का योग बन रहा है जो बेहद खास योग माना जाता है। देखिए, अगर हम इन योगों की बात करें तो ये जो योग हैं, द्विपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये योग ऐसे होते हैं जो एक तो खरीदारी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। हम अब किसी भी चीज़ की खरीदारी करते हैं तो उस खरीदारी का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में हमारी आय को बढ़ाने का वो काम करते हैं। सुख और समृद्धि घर परिवार में सदैव बनी रहती है और ऐसी मनोकामना हर व्यक्ति चाहता है। इसीलिए ये योग बहुत ही शुभ होते हैं, हमारे लाभ में वृद्धि करने वाले होते हैं। अब जानते हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो देखिए, चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा आपके 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है, जहाँ सूर्य भी विराजमान है भाग्य भाव में, जहाँ बुध भी विराजमान है और जहाँ शुक्र भी विराजमान है वक्रस्थ स्थिति में। 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं आपके 9वें भाव में। 9वें भाव में ये जो गोचर है ये एक तो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। आप बेहद धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होंगे। इन 2 दिनों में धार्मिक चीज़ों के प्रति रुचि ज़्यादा देखी जाएगी और अपने परिवार के साथ कोई पूजा पाठ का काम भी आप इन दिनों में कर सकते हैं। इस अवधि में जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनको सभी नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। आपके पिता के साथ अगर आपके संबंधों में कुछ खटास थी तो वो संबंध आपके मधुर बनेंगे, संबंधों में समरसता आएगी, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आप नज़र आएंगे। ये जो 2 दिन हैं ये आपको भाग्य का साथ दिलाने वाले साबित होंगे। आपको इस अवधि में अच्छे फल मिल सकते हैं, आपके भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा। 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, बुद्धि के ग्रह, सुख साधनों के कारक ग्रह और नौकरी के पिता के कारक ग्रह और साथ ही चंद्रमा मन के कारक ग्रह। इसीलिए भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। आपके सभी कामों में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सभी सुखों को भोगने की इच्छा आपके मन में होगी और उसके लिए आप खर्चा भी करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ जब एक साथ इतने ग्रह मौजूद हों और 3 ऐसे योग बन रहे हों
तो यहाँ खर्चे का योग बनता है। ये खरीदारी के लिए खर्चे का योग है, सुख सुविधाओं को बढ़ाने का है और आपके जीवन में तरक्की करने के लिए भी, क्योंकि इस दिन जो खरीदारी होती है वो बेहद शुभ होती है। इस समय कुछ गुप्त तरीके से धन कमाने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। और देखिए, ऐसे तरीके अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये एक योग है जो गुप्त तरीके से आपके लिए पैसे प्राप्ति का योग बन रहा है। काम के सिलसिले में आपको ध्यान ज़्यादा देना होगा और मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। इसीलिए अपने काम की तरफ पूरी तरह से आपको समर्पित ज़रूर रहना है इस समय अवधि में। इस समय आपके विचारों में स्पष्टता आएगी। कुछ गंभीर मुद्दे जिन पर आप स्वतंत्र रूप से सोच पाएंगे, उनको आप ठीक कर पाएंगे। ऐसे गंभीर मुद्दे जो हैं, हर समस्या का समाधान आपको साफ दिखाई देने लगेगा और इसी के आधार पर आप अपनी जो ये मुद्दे थे, जो समस्या थी, उनमें आपको सफलता मिलेगी, उन्हें आप पूरा करते हुए नज़र आएंगे। ये समय इस चीज़ का एहसास कराने का भी है कि अगर आपके अंदर कोई तकनीकी योग्यता है और आप कोशिश करें तो उस तकनीकी योग्यता को आप अपने आय कमाने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए किसी न किसी तरह का बदलाव होना निश्चित है। कुछ बदलाव के योग ज़रूर बन रहे हैं। आपके मन में सकारात्मक विचार रहेंगे और आप हर काम को लेकर संतुष्ट रहेंगे और आपके मन में ये विचार रहेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं। यानी जो पॉजिटिविटी होगी वो आपको आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित करेगी। इस समय पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ मामले सामने आ सकते हैं और ये हालांकि समय देखिए ऐसी चर्चा के लिए सही नहीं है, तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। समय का इंतज़ार करें, धैर्य से काम लें, तभी आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो इन 2 दिनों में जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आपका संग, जो आपका साथी है, जो आपका प्रेमी है, वो आपकी बातों को समझेगा। जो आप कहते नहीं हैं ऐसी बातों को भी समझेगा। अगर आपका साथी आपसे दूर है तो आप एक दूसरे के साथ फ़ोन पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जब स्थिति सामान्य हो तो दोनों एक अच्छी वेकेशन पर आप जा सकते हैं। इससे रिश्तों में मजबूती आएगी। और इस राशि के जो जातक दाम्पत्य जीवन से जुड़ चुके हैं, विवाह बंधन में हैं, वो अपने साथी का ख्याल इस दौरान ज़रूर रखें। उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें ताकि उनको एहसास हो कि आपकी ज़िंदगी में वो खास है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। पिता के साथ आपके संबंध बेहद अच्छे रहने वाले हैं। और देखिए, नवम भाव में सुख के कारक ग्रह हैं, तो माता के साथ आपके संबंध बहुत ही बेहतर रहेंगे। उनकी तरफ से कोई लाभ की प्राप्ति का योग भी आपके लिए बना हुआ है। भाग्य भाव में चंद्रमा आपके मानसिक स्थिति को मजबूत करेगा। जो भी निर्णय लेने होंगे आपको, वो आप पूरी मजबूती के साथ लेंगे। ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सूर्य आपको आपके भाग्य क्षेत्र में भाग्य को चमकाएंगे, लेकिन सावधानी आपको फिर भी रखनी होगी। सावधानी रखनी होगी क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ आपको ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए स्वास्थ्य का अपने का ध्यान रखना है, खान पान पर ध्यान देना है। वाहन चलाते हैं तो वाहन आपको सावधानीपूर्वक चलाना है, सभी नियमों का पालन करते हुए। लेकिन हर काम को करने के लिए आपके पास एक नई ऊर्जा होगी, स्फूर्ति होगी और उसी ऊर्जा के साथ आप अपने काम को अंजाम देंगे। परिवार के साथ बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करने वाले हैं। ये समय आपकी कुछ ऐसी शंकाओं का समाधान कर सकता है जो आपको काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से आप अगर किसी मसले को लेकर परेशान थे तो आपको चैन की सांस मिलेगी। घर हो या दफ्तर हो, आप अपने अंदर एक उत्साह महसूस करेंगे। किसी काम को करने की एक सकारात्मक सोच के साथ अपने काम को करते हुए नजर आएंगे। यानी ऐसी ऊर्जा होगी, ऐसी स्फूर्ति होगी कि आपके मन में जो काम आएगा उसे आप तुरंत करना चाहेंगे। ऐसी स्फूर्ति आपके अंदर होगी। तो इस अवधि में ये उम्मीद की जा सकती है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा काम करेंगे। व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं जो, वो भी अपने व्यापार को आगे लेकर जाने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं और पूरी मेहनत के साथ इस काम को करते हुए नजर आएंगे। और इन 2 दिनों का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। जो इन 2 दिनों में योग बने हैं, सर्वार सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग और अमृत सिद्धि योग, तो इनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। अगर आप कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप इन दिनों में ज़रूर करें। ख़ास तौर से
23 मई के दिन, क्योंकि इस योग में अगर समय पर कार्य शुरू होता है तो ये बहुत शुभ होता है, आपको तरक्की दिलाता है। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना